अस्सलाम वालेकुम। एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। उर्दू कॉम्प्रीहेंशन आज हम करेंगे फॉर किंडरगार्टन 2 यानी कि KG 2 के वो बच्चे जो इस साल अपेयर होने वाले हैं अपने कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल्स के टेस्ट में। और तो उनके लिए संडे को मैंने इस तरीके की क्लासेस अरेंज की हैं कि हम कॉम्प्रीहेंशन, एक संडे हम उर्दू कॉम्प्रीहेंशन करेंगे और नेक्स्ट संडे हम इंशाल्लाह इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पिक्चर आपने बच्चों को ज़रूर दिखानी है किसी भी किस्म की, जब हम उनको कॉम्प्रीहेंशन के इंट्रोज दे रहे होते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग जब हमारा होता है तो उस वक्त हम बच्चों को ये बताते हैं कि ये अगर कोई भी चीज़ उसके बारे में कोई तफहीम है तो पहले आप पिक्चर दिखाएं और बच्चों को बताएं कि ये हाथी है। और एक चीज़ जो बात बच्चों को सिखाई जाए वो बहुत क्लियर बोली जाए ताकि बच्चों को उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी लफ्ज़ और तलफ़ुज़ की अदायगी दोनों वाज़ेह हो। दूसरी बात, बच्चों को रिलेशन बताएं क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो उर्दू और इंग्लिश दोनों चीज़ों में पढ़ रहे होते हैं। तो आप उन्हें बता सकती हैं कि हाथी जो है उसे हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा रिलेशन आ जाएगा। अगर उन्हें हाथी याद नहीं आता तो उनको एलिफेंट ज़रूर याद आता है और फिर उनके लिए रिलेट करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद आपने बच्चों को एकदम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देना। आपने 2 से 3 दिन के लिए इस तरीके से काम कराना है। जैसे आपने पहले उन बच्चों को मुश्किल अल्फाज लिखना बताया, जैसे हाथी बच्चों के लिए एक डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड के तौर पे हाथी याद कराएं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों को मज़ीद यानी कि ताकतवर बच्चे ने नहीं पढ़ा होता, ठीक है, एक तो उन्होंने गिनती में पढ़ा होता है जानवर है, ये जंगल में रहता है। बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ उनकी रीडिंग कराएं। पहले दिन भले आप 2-3 लाइंस करवाएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्रीहेंशन उन्हें ना दें। फिर जब आपने अंडरलाइन कर लिए तो फिर आप उन्हें पढ़ के बताएं, हाथी एक ताकतवर जानवर है, ये जंगल में रहता है, हाथी की नाक लंबी होती है जिसे सूंड कहते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि इंग्लिश में हम उसको ट्रंक कहते हैं। हाथी अपनी सूंड से आवाज़ निकालता है। अब हाथी जो है वो अपनी सूंड से आवाज़ भी निकालता है, वो अपना पानी भी पीता है, सांस भी वो उसी से लेता है। लेकिन आप बच्चों को ज़्यादा फोकस उस चीज़ के ऊपर करें कि जो एक बिल्कुल डिफ़िकल्ट चीज़ है वो आप बच्चों को बता दें, जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल है। बाकी आप ज़बानी बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मुतारिफ़ कराएँ। चिड़ियाघर में बच्चे हाथी की सवारी बहुत शौक से करते हैं। अब चूंकि हम बच्चे लिख रहे हैं तो हमें हैं का इस्तेमाल करना है। इस एक छोटी सी कॉम्प्रीहेंशन से आप बच्चों को बहुत कुछ करा सकते हैं। भारी अल्फाज में आप हाथी कह सकते हैं कि देखो इसके अंदर भारी अल्फाज में, जैसे ये था ही थी है तो ये भारी अल्फाज से बना हुआ लफ्ज़ है। फिर चिड़ियाघर में बच्चे हाथी की सवारी बहुत शौक से करते हैं, तो आप है और हैं का इस्तेमाल बच्चों को बता सकते हैं। जब बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ने के काबिल हो जाएं, बग़ैर किसी हेल्प के, वो इस तरह पढ़ें जिस तरह मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। हाथी एक ताकतवर जानवर है, ये जंगल में रहता है, हाथी की नाक लंबी होती है जिसे सूंड कहते हैं, हाथी अपनी सूंड से आवाज़ निकालता है, चिड़ियाघर में बच्चे हाथी की सवारी बहुत शौक से करते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे ये वाली एक अच्छी एक्सरसाइज सॉल्व करने यानी कि रीडिंग करने लगेंगे, जिसको हम बुलंदख्वानी कहते हैं, तो यकीनन बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपने बच्चों को दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं, यानी कि अब हम ये बच्चों को एक MCQs बेस्ड टेस्ट देंगे। हाथी पाया जाता है पहाड़ों में, घरों में, जंगल में। तो हमें मालूम है कि हाथी जंगल में पाया जाता है। हाथी अपनी सूंड से क्या निकालता है? आवाज़, धुआं, पानी। पानी तो वो पीता है और बाहर क्या निकालता है? आवाज़। एक्सक्यूज मी। किसकी सवारी बच्चे बहुत शौक से करते हैं? बैल की, भालू की, हाथी की। तो बच्चे हाथी की सवारी शौक से करते हैं। अब बे पार्ट में आप पूछ सकते हैं बच्चों से सवालों के जवाबात दें, सवालों के जवाब दें या जवाबात दें। उसमें आप कह सकते हैं हाथी कैसा जानवर है, तो बच्चे यहाँ पे आपको आंसर लिख के देंगे। हाथी
एक ताकतवर जानवर है। ठीक है, हाथी की लंबी नाक को क्या कहते हैं? तो आप एक वन वर्ड आंसर भी करा सकते हैं और आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप वो इस तरीके से भी आंसर लिखें। हाथी की लंबी नाक को सूंड कहते हैं। अब देखें आपने करना क्या है। असल में हम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने में हमें लगता है कि बच्चे ये आंसर नहीं कर सकते। बच्चे आराम से आंसर कर सकते हैं अगर आपने उन्हें इस तरह से तैयार कराया कि पहले आपने मुश्किल अल्फाज लिखवाए, जैसे यहाँ पर मैंने जिसे अंडरलाइन किया था हाथी। ठीक है, तो आपने इसकी तोड़िए जोड़िए करवा दी। कैसे हो जाएगा? ह प्लस अलिफ ते, तो चश्मी है और छोटी है। ठीक है, जंगल को भी आप तोड़वा लें। ठीक है, जैसे जंगल तो आपने करना है जीम नून गाफ लाम। अच्छा, अब जब बच्चों को आपने ये करवाया है उसके बाद आप इसका इमला लें। ठीक है, पहले नंबर पे आपने क्या कराना है? तोड़िए जोड़िए। ठीक है, तोड़िए करा लें या जोड़िए करा लें। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप मुश्किल अल्फाज का इमला करवाएं। ठीक है, मुश्किल अल्फाज का इमला करवाएं। तीसरे में आप ये पूरा पैराग्राफ जो है इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को है और हैं करा सकते हैं। ठीक है, का इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है ना, फिर आप बच्चों से यहाँ पर हुर्फ़े जार पूछ सकते हैं। चलें वो ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं बच्चों से, फिर आप इसका कंप्लीट इमला ले सकते हैं पूरे पैराग्राफ का। ठीक है, ओरल कराएं, वर्बल कराएं, फिर आप बच्चों को मालूमात दे सकते हैं कि हाथी सुरमई रंग का होता है और हाथी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप थोड़ी चीज़ें बच्चों को अगर बताएंगे तो बच्चों की जनरल नॉलेज में जो उनका जीके का पोर्शन होता है वो भी कवर हो जाएगा। जो भी कॉम्प्रिहेंशन कराएं वो ऐसी कराएं जो उनके 2 से 3 सब्जेक्ट को कवर करे। जैसे अगर वो एनिमल के ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंशन उर्दू में कर रहे हैं तो उनके पास एक अच्छी मालूमात जब आ जाएगी तो वो उनको इंग्लिश में भी हेल्प करेगी, साइंस में भी हेल्प करेगी, उनके जीके के क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। इस तरीके से बच्चों को हमेशा इंट्रोडक्शन दें, जितना हो सके उनको मालूमात फराहम करें, क्योंकि वो 5 में से 4 या 3 बातें तो बहुत आराम से याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।